हेलो स्टूडेंट, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के स्रोत। संविधान का हम लोग इससे भी पहले कुछ पार्ट दे चुके हैं, जैसे कि भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के स्रोत। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हमारा जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारतीय संविधान के स्रोत का मतलब क्या है, हमारा जब संविधान बनकर तैयार हो रहा था, तो हमारा संविधान जब बनकर तैयार होता तो हमारे जो संविधान के जो पार्ट थे वो कहाँ से लिए गए हैं, वह अन्य देशों के संविधान जब बनकर तैयार हो गए हैं उससे को हमारे संविधान में उसके पार्ट संविधान के लिए गए हैं। मतलब कि जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया, इसके संविधान से हमारा देश का संविधान में कुछ पार्ट क्या ऐड किए गए और वही हमें इसमें देखना कौन कौन से पार्ट बंद ऐसे हैं, किस किस देश से लिए गए हैं, वही हमारा है भारतीय संविधान के स्रोत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हमारे जो भारत संविधान है इसमें कुछ अलग से नहीं ऐड किया गया है, बल्कि ये अन्य देशों के संविधान से लिए गए। इस तरह से हम कह सकते हैं भारतीय संविधान भी हमारा ये क्या चीटिंग करके लोगों ने इसको बनाया है। तो आप लोग कैसे जो विचार हो कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला क्या है, अमेरिका से कौन कौन से उपबंध लिए गए हैं। हमारे अमेरिका से हमारा जो है मौलिक अधिकार लिया गया है। पहला मौलिक अधिकार जो है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार का मतलब क्या है, हमारे भारत देश में कोई भी नागरिक रह सकता है। ये हमारे स्वतंत्र रूप से शांति से स्वतंत्र रूप से रह सकता है। ये हमारा क्या होता है, मौलिक अधिकार, हमारे मूल अधिकार जो हैं, हम लोग यहाँ भारत में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। और दूसरा क्या था, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है, न्यायपालिका की शक्ति है, अगर संसद कुछ कानून बना रहा है वह संविधान के विरुद्ध है, संविधान के अनुकूल नहीं है, तो वह उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। और तीसरा क्या था, हमारे संविधान की सर्वोच्चता। हमारा संविधान सबसे सर्वोच्च है, संविधान सबसे ऊपर है। ये भी हमारे कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। और फोर्थ वाला क्या है, निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये भी कहाँ से लिया गया, हमारा अमेरिका से लिया गया। अर्थात हमारे भी भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा, अगर राष्ट्रपति को उसका कार्य अवधि, उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर उसे हटाना है तो हम लोग उसमें महाभियोग लगाते हैं। जनरली महाभियोग अभी तक लगाया नहीं गया है, या तो अगर वो अपना स्वेच्छा से त्याग पत्र नहीं देते हैं तो अगर उसको हम लोग हटाने के लिए क्या लगाते हैं, महाभियोग। तो ये हमारा हो गया, ये सब हमारे अमेरिका से कौन कौन से उपबंध लिए गए हैं। पहला क्या था, हमारा मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और दूसरा था न्याय पुनरावलोकन, न्यायपालिका को शक्ति दी गई है, वह अगर संसद कोई ऐसा कानून बना रहा है जो कि संविधान के विरुद्ध नहीं है तो उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। और संविधान को सर्वोच्चता, संविधान ही हमारा सबसे सर्वोच्च है, ये भी हमारा अमेरिका से लिया गया है। और निर्वाचित राष्ट्रपति, अमेरिका में भी एक राष्ट्रपति होता है, तो वहीं से प्रभावित होकर हमारे भारत देश में भी एक राष्ट्रपति होगा और उस पर महाभियोग लगाने की, ये महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया था, अनुच्छेद 61 के तहत यहाँ महाभियोग आया। तो महाभियोग भी हमारा कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। महाभियोग क्या होता है, अगर राष्ट्रपति अपना स्वेच्छा से त्यागपत्र नहीं देता है तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है। जनरली अभी तक लगाया नहीं गया है। और देखिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया, संसदीय शासन व्यवस्था। अर्थात हमारे भारत देश में एक संसद होगा और संसद की जो शासन व्यवस्था है ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अर्थात इसमें 2 सदन होंगे, एक उच्च सदन होगा, एक निम्न सदन होगा। उच्च सदन को हम लोग बोलते हैं लोकसभा और निम्न सदन को हम लोग बोलते हैं राज्यसभा। और संसदीय विशेषाधिकार, संसद को क्या विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, ये भी हमारा क्या कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और तीसरा है विधि का शासन, संसद को जो कानून बनाने का अधिकार है वो भी हमारा क्या है, ब्रिटेन से लिया गया है। और मंत्रिमंडल व्यवस्था का मतलब क्या है, हमारे संसद में 2 सदन होंगे, एक उच्च सदन होगा, एक निम्न सदन होगा। उच्च सदन और निम्न सदन का जो बहुमत दल का नेता होगा वह प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री क्या होगा, एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था को स्थापित करेगा। यह इसी प्रकार से जो मंत्रिमंडल की व्यवस्था है वह कहाँ से लिया गया है, हमारे ब्रिटेन से लिया गया है। और एकल नागरिकता हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और वहीं अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है।
अब एकल नागरिकता का मतलब क्या है? एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है, अर्थात इसका मतलब यह होता है कि भारत का कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य के नागरिक से कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अमेरिका में केंद्र स्तर पर अलग होते हैं, राज्य स्तर पर अलग अलग हैं, तो इसी प्रकार से उसमें हम लोग बोलते हैं दोहरी नागरिकता है। लेकिन यहाँ पर भारत देश में कैसी नागरिकता है? भारत देश में एकल नागरिकता है। उसी प्रकार देखिए आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड से हमारे राज्य की नीति निदेशक तत्व, मतलब कि राज्य के लिए कोई नीति निदेशक बना रहा है, राज्य के लिए जो नीति बनाए जाते हैं वो हमारे कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोमय जो कि राष्ट्रपति करते हैं, ये भी हमारे कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोमय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और देखिए यहाँ पे फोर्थ क्या है? जापान से क्या लिए? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी हमारे यहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से हमारे क्या है? संविधान में संशोधन। यहाँ पे अगर हमें इसका याद करना हुआ तो हम लोग कैसे याद करेंगे? दक्षिण अफ्रीका में क्या आ रहा है? फीका आ रहा है। फीका मतलब अगर हम लोग कोई डिशेस बनाते हैं उसमें फीकापन रहता है, हम लोग कुछ और उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, जैसे नमक वगैरह ऐड कर देते हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग कुछ उसमें संशोधन किए हैं। पहले से जो था उसका स्वरूप वैसे ही था, कुछ उसमें ऐड कर दिए, इसका मतलब उसमें क्या वो संशोधन हुआ। तो दक्षिण अफ्रीका से हमारा क्या लिया गया? संविधान में संशोधन मतलब कि मूल संविधान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ संशोधन होंगे, कुछ अनुच्छेद और उसमें ऐड होते गए। तो ये हमारा कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 के तहत। और यहाँ देखिए जर्मनी से हमारा क्या लिया गया? आपात उपबंध के समय मूल अधिकार, अर्थात आपात की स्थिति में हमारे मूल अधिकार जो होते हैं हमारे स्थगित कर दिए जाते हैं। ये भी कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी से तो क्या समझ में आया? आपात उपबंध के समय जो मूल अधिकार होते हैं हमारे वह स्थगित हो जाते हैं। और रूस से क्या लिया गया? हमारा रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए, जो कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह हमारा ऐड किया गया भारतीय संविधान में। और ये कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया? संघात्मक व्यवस्था। ये भी हम लोग अनुच्छेद फर्स्ट के अनुसार हम पढ़ चुके हैं कि हमारा भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, और जो शक्तियों का विभाजन होगा केंद्र और राज्य दोनों के पास होगा। भले से भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है, लेकिन शक्तियों का विभाजन कौन करेगा? केंद्र और राज्य दोनों करेंगे। और जो बची हुई शक्तियाँ होती हैं वो किसके पास होगा? केंद्र के पास होगा। बची शक्ति किसके पास होगा? केंद्र के पास होगा। और यहाँ पे देखिए फ्रांस से हमारा क्या लिया गया? स्वतंत्रता, समानता, गणतंत्र और बंधुत्व। गणतंत्र का मतलब क्या होता? मतलब कि वंशानुगत शासन नहीं होगा, अर्थात ये नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री ही बनेगा। तो ये सब क्या है? ये स्वतंत्रता, समानता, गणतंत्र और बंधुत्व कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए गए? समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है? समवर्ती सूची में जो विषय रखे गए हैं, जैसे हम बात करें शिक्षा वगैरह, शिक्षा हमारा क्या आता है? समवर्ती सूची में आता है। तो ये और संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? मतलब कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच कोई वाद विवाद होता है तो राष्ट्रपति उनकी संयुक्त बैठक बुलाता है। ये हमारा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और देखिए वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे ज़्यादा अनुच्छेद, लगभग 2 से 50 अनुच्छेद हमारे कहाँ से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। इसमें क्या क्या है? न्यायपालिका है, कैग है, लोक सेवा आयोग है। न्यायपालिका हम लोग जानते हैं हमारा भारत देश ऐसा जहाँ पे क्या है? न्यायपालिका क्रमिक न्यायपालिका था। पहले क्या होता है? पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ये हमारी कहानी से लिया गया भारत शासन अधिनियम। फिर कैग आपातकाल के समय हमारे जो आपातकाल उपबंध है ये भी हमारे कहाँ से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। और लोक सेवा आयोग जिसके अंतर्गत ISPCS आते हैं, ये भी हमारे भारत शासन अधिनियम से बहुत ज़्यादा ही पार्ट लिए गए हैं। लगभग 2 से 50 अनुच्छेद हमारे कहाँ से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं।